वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की जो एक पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसके एमसीक्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? अ टाइगर इन द जू के पोएट कौन है? लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तरह का विलोम शब्द या कह लो डिफरेंस। तो किस 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 चीज में वो डिफरेंस दिखाती है पोएम? टाइगर इन द जू, टाइगर की हालत जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर कैसी होती है? परेशान रहता है। और टाइगर इन अ फॉरेस्ट, और टाइगर की फॉरेस्ट में कंडीशन क्या है? तो पूरी पोएम के अंदर टाइगर को दो अलग अलग पार्ट्स में दिखाया गया है। पहले पार्ट में दिखाया गया है टाइगर इन द जू, और दूसरे पार्ट में दिखाया गया है टाइगर इन द फॉरेस्ट। What has been personified in the poem? किस चीज को पर्सोनिफाई किया गया? ओबियस बात है, टाइगर की बात हो रही है, तो टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। आपको बताना है इन लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो, क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, और रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, और आपको पता है जहां अपोजिट वर्ड यूज होते हैं वहां पे आता है ऑक्सीमोरन। तो यहां है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब हमें बताना है इन लाइंस में कौन सा पोएट। जब इन्वर्टेड कॉमास में या एक ही सेंटेंस में इस तरह के वर्ड लिखे जाएं और कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे देखो एस, और यहाँ पे भी एस, इन दोनों वर्ड्स की रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कंसोनेंट्स। अच्छा, कंफ्यूज मत होना चिल्ड्रन। अगर मान के चलो एस वाला वर्ड शॉर्ट और स्नो, अगर ये एक साथ आ जाता तब ये होता एलिट्रेशन। उस केस में ये क्या होता? एलिट्रेशन होता। लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है। एक एस इधर है स्टॉक्स में और एक एस इधर है स्ट्राइक में, तो ये बन जाएगा कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो। यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। टाइगर को शेडो में छुपा हुआ क्यों होना चाहिए? क्यों? ताकि वो किसको पकड़ पाए? टू कैच द डियर। पोएट कहते हैं कि उसे शेडो में छिपे हुए होना चाहिए ताकि वो हिरन को पकड़ पाए। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? जब पोएट कहती है अपनी पोएम में एक लाइन में बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स को इग्नोर करता है, तो इसका मतलब क्या है? टाइगर को पता है कि उसकी पावर रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो एक सेल में यानी पिंजरे के अंदर बंद है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ही इज लेस टेरराइजिंग, उसका खतरा भी बहुत कम है, मतलब लोग उससे उससे डर नहीं रहे। सो इन सारी वजह की वजह से ऑल ऑफ द वर्क वो क्या करता है? विजिटर्स को इग्नोर करता है। What describes tiger in a cell? सेल का मतलब है यहाँ पे पिंजरा, जिस पिंजरे के अंदर वो बंद है। तो लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ये वाला है, वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर है। ये हमें बता रहा है कि वो पिंजरे के अंदर बंद है। What describe टाइगर इन अ जंगल? जंगल के अंदर होगा तो वो क्या करेगा? क्या वो लॉक होगा? नहीं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो ताकत है वो पिंजरे के अंदर होगी? नहीं। इग्नोर करेगा विजिटर्स को? नहीं। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाएगा, हाँ, और जंगल में सबको डराएगा, राइट। जंगल में तो वो यही काम करेगा। एट वॉट डज टाइगर लुक एट नाइट? रात में वो किसे देखता है? रात में देखता है स्टार्स को। हाउ डू आईज ऑफ टाइगर लुक? टाइगर की आंखें कैसी लगती हैं? चमकीली, ब्रिलियंट। हाउ डज केस टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? विजिटर्स को कैसे रिएक्ट करता है? वो उन्हें इग्नोर करता है। हु पासेस नियर द वाटर होल? जंगल में जो जहां पानी इकट्ठा हो जाता है उसके आसपास कौन गुजरते हैं? फैट डियर, मोटे मोटे हिरन, जिनका वो शिकार करता है। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? कहां उसे छिप जाना चाहिए? तो वो कहती है इन द शेडो, ठीक है। पोएट कहते हैं उसे शेडो में छुप जाना चाहिए शिकार करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ए बी सी या डी। सो आई होप चिल्ड्रन मेरी ये 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपका पूरा पोएम का रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।